हज़रात अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, ये देवबंदियों का एक बहुत बड़ा मुनाज़िर कहलाता है जिसका नाम हाफिज़ अली असगर है, और इसके साथ एक देवबंदी मुनाज़िर कहलाने वाला एक और है ज़ैद देवबंदी। इसको मैंने खूब गू खिलाया है तबीयत से, और इन लोगों ने मुझे अभी कुछ अरसा पहले एक दिन फ़ोन लगाया था। उस दिन रात में किसी जलसे में तकरीर के लिए गया हुआ था। अब मैं समझा नहीं किसका फ़ोन है, मैंने कहा कल बात करें, मैं भी जलसे में हूँ। दूसरे दिन इन लोगों ने फ़ोन नहीं लगाया, और मैंने कहा था कि मैं असर और मगरिब के दरमियान फ्री रहता हूँ, तब मुझसे बात करना। उस वक्त फ्री रहता था। इन्होंने तीसरे दिन फ़ोन लगाया, वो भी दोपहर के वक्त में, और मैं किसी जलसा से वापस आया हुआ था, तो मैं सोया हुआ था। मैंने इनसे कहा भी कि मैं सोया हूँ, बाद में बात करें, लेकिन फिर भी ये बात करने लगे। तब मैंने इनसे पूछा कि इनके मुँह से निकला कि देवबंदी ही सुन्नी है। तो मैंने इनसे पूछा कि देवबंदी ही सुन्नी है, बताओ कहाँ लिखा हुआ है। अब ये दोनों कुत्तों की तरह भौंकने लगे, वो उधर से बोलने लगा, ये इधर से बोलने लगा। तो पहले इन्होंने एक किताब का हवाला दिया, मारिफत नामी एक किताब का, और कहा कि मारिफत नामी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि देवबंदी ही सुन्नी। मैंने कहा इबारत पढ़ो, ये इबारत पढ़ नहीं पाया ज़ैद देवबंदी। उसके बाद अली असगर खबीस ने जो है तो एक किताब का हवाला दिया, मकालात सईदी, अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी अलैहिर्रहमा की किताब, उनका हवाला दिया, मकालात सईदी का। उस किताब के हवाले से उसने एक इबारत पेश की, जिसमें उसने इबारत में काट छाँट अच्छी तरह कर दी। उसने ये बताना चाहा कि तुम्हारे अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी ने लिखा है कि देवबंदी अहले सुन्नत है। हालांकि जो इबारत उसने पढ़ी वो यकीनन ग़ुलाम रसूल सईदी साहब की नहीं थी। वो इबारत मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, और वो इबारत जब मैं पूरी पढ़ूँगा, अभी मैं स्क्रीन लगा देता हूँ, और वो इबारत पढ़ूँगा, तब आपके समझ में आएगा कि ग़ुलाम रसूल सईदी साहब की वो इबारत हरगिज़ नहीं है। वो इबारत क्या है, समाअत फरमाएँ। इबारत ये मौजूद है, इबारत का मैं स्क्रीन भी लगाता हूँ। उसने यहाँ से पढ़ना शुरू किया कि अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे के दो बड़े हिस्से हैं। अहले सुन्नत जमात अक़ीदे के दो बड़े हिस्से हैं, यानी देवबंदी और बरेलवी। देवबंदी असहाब शाह वलीउल्लाह, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अशरफ अली थानवी और शब्बीर अहमद उस्मानी वगैरह के पैरोकार हैं। जबकि बरेलवी हज़रात मौलाना अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी, हशमत अली क़ादरी, मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी, सैयद दीदार अली शाह, मौलवी मोहम्मद तैयब हमदानी वगैरह को अपना पेशवा मानते हैं। नईम अख्तर साहब लिखते हैं, इसको इसने इबारत पर निशान लगा कर के काट दिया। जो इनसे अपने चैनल पर डाला है उसमें इबारत पर निशान लगा कर इसने काट दिया, जबकि नईम अख्तर साहब की बोली है, ना कि ये अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब की बोली है। दूसरी बात, ये नकल है, यहाँ पर नाकिल है अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब। तीसरी बात यह कि जिस तरह मौलवी शब्बीर अहमद उस्मानी कि पाकिस्तान के लिए मौलवी शब्बीर अहमद उस्मानी जो देवबंदियों का बहुत बड़ा मुल्ला है, इसको देवबंदी कहते हैं कि ये उनकी अपनी राय होती है जो भी वो पेश करते हैं। तो इसी तरह अब्दुल हामिद साहब की भी अपनी राय होती है अगर किसी मामले के अंदर वो पेश करे तो। और रहा सवाल यहाँ कि ये बात अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी की नहीं है, तो इन देवबंदियों ने फिर धोखा दिया कि अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब का हवाला दे करके इस इबारत को पेश किया। हालांकि ये इबारत उनकी हरगिज़ नहीं है, और अगर है तो देवबंदी अपने बाप की अगर जायज़ औलाद है तो इस इबारत को साबित करके दिखाएँ कि ये उनकी इबारत है। तीसरी एक और हवाला उसने दिया, उसने कहा फतावा रज़विया शरीफ का, अज़ फतावा रज़विया शरीफ तालीमात आला हज़रत, इस तरह से बोल करके उसका हवाला दिया। जब मैंने उससे कहा फतावा रज़विया शरीफ में कहाँ है, तो कहने लगा अज़ फतावा रज़विया शरीफ बोला मैंने। इस जाहिल आज़म को इतना भी नहीं मालूम कि जब ये अज़ फतावा रज़विया शरीफ बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि फ़तावा रज़विया शरीफ ही से कोई इबारत को लेकर वहाँ तालीमात आला हज़रत में उन्होंने शामिल किया है जिसको ये पेश कर रहा है। हालाँकि जब इसने पेश कर दिया तो पेश करने के बाद उस किताब का इसने स्कैन भी नहीं लगाया, और वो इबारत भी पूरी पढ़कर नहीं बताया, और जो इबारत पढ़ी उसकी मैंने अभी पोल खोल दी है। अब आगे इनकी रिकॉर्डिंग समाअत फरमाएँ और इनके ऊपर लानत भेजे। जैसे कुरान में है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़रबुस्सलात, तो ये या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़रबुस्सलात को पढ़ते हैं मरदूद देवबंदी, और वान तुम सुकारा को छोड़ देते हैं। तो इसी तरह की इनकी हरकत है, और देवबंदी मज़हब पूरी तरह से बातिल मज़हब है और खुल करके सामने आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद ये बार बार जलील होने के लिए मेरे पास आते रहते हैं और जलील होते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी किस्मत के अंदर दुनिया में भी ज़िल्लत रखी है और आखिरत में भी ज़िल्लत है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब आएँ रिकॉर्डिंग को समाअत फरमाएँ और देखें कैसे जलील होकर ये दोनों कुत्ते की तरह लड़ते हुए भागे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन? हज़रत खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं? उस दिन फ़ोन किया था, आप प्रोग्राम में थे, आपने कहा था कि ज़ोहर बात करना, और कल मौका नहीं मिला। सर बाद मगरिब बात बोला जी
असर बाद या मगरिब बाद बोला तुमने? अभी अभी फुर्सत से हैं हजरत? अभी आराम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, बोलिए। जी, तो उस दिन ये पूछना था, आपकी वीडियो देखी थी। आप कौन है, देवबंदी है सुन्नी है, पहले ये बताएं। जी सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नी कौन से जी देवबंदी? बहुत जबरदस्त आपने वीडियो बनाई थी, तो इसलिए पूछ रहा था, वो मैंने जो कहा था ना। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ पहले उसकी बात कर लीजिए। जी मैं पूछ मेरी रहा बात हूँ सुनिए, मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद जैद चौधरी अशफाक रजा खान साहब। भागना मैं ये कह रहा हूँ भागना मत। बातें नहीं करता मैं, देवबंदियों की बातें नहीं करता। व्हाट्सएप पर बात करने के लिए तैयार हो गया, करने से क्यों भाग रहा है? डरते क्यों हैं अशफाक साहब, डरते क्यों हैं? ये बोल रहा हूँ व्हाट्सएप पर बात करने के लिए तैयार क्यों हुआ था? हाँ, देवबंदियों से बातें नहीं तो करता। व्हाट्सएप में कितने बात करने के लिए? तो टाइम पास था ना, असर के बाद फ्री रहता। टाइम पास कोई नहीं तुम्हारी जवान है कोई ये? करेगा। तुम्हारी बुद्धि नहीं है ये? बेहराम को बात करता है बोला, वीडियो बनाकर शेयर करता है, देवबंदी के मुताबिक किताब पढ़ने, तो किताब पढ़ता है देवबंदियों की। अभी बात नहीं करता, आराम से बोलता। देवबंदी नहीं हो, सुन्नी हो। अरे हराम खोर, और आप कौन सी किताब पढ़ता है देवबंदी? मौलाना थानवी किताब पढ़ता है? तुम लोग इतने तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह किताब पढ़ता तुम है? लोग इतने परेशान क्यों हो ये बताओ। हैं? मेरी बात सुनिए, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो ये बताओ। जी जी, मेरी बात मेरी सुनिए। बात सुनिए, आपने मैंने जो व्हाट्सएप पर पूछा बात है वो करने के पहले लिए जवाब तैयार दीजिए। हो मैंने जो गए पूछा थे। है वो जवाब दीजिए। मौलाना जैद चौधरी को अलग हटाइए, वो जो दूसरे साहब है जिन्होंने मैं सुन्नी हूँ उनसे बात करवाइए मेरी। हाँ तो सुन्नी है, मैं भी सुन्नी हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ ना, मैं भी सुन्नी हूँ। तो देवबंदी है कि सुन्नी है, क्या है आप? देवबंदी ही सुन्नी है। देवबंदी ही सुन्नी है, कहाँ लिखा है ये? नहीं अब इधर उधर की बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं है। जिसने फोन किया हूँ वो जवाब दे। इधर उधर की कोई बात नहीं ना, मैं तो इधर उधर की बात, तू इसी तरह भागता है तू आराम खोर। मौलाना थानवी मतलब किताब पढ़ता है, उसको कभी देवबंदी नहीं नजर नहीं आती। सकते अपने इस्लाम की सुन्नत अदा करें आप। चलिए चलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देवबंदी की सुन्नी कहाँ लिखा है? देवबंदी की सुन्नी कहाँ लिखा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, देवबंदी की सुन्नी है कहाँ लिखा है? मेरी बात सुनिए। देवबंदी ही सुन्नी है, ये कहाँ लिखा है? पहले ये, फिर उसके बाद आगे। जैद भाई भागे गए, ये फंस गए। सुन्नियत की गवाही तो तुम्हारे देवबंदी ही सुन्नी है कहाँ? हाँ तो सुन लो, हाँ तो सुन लो। सुन्नियत की हमारी देवबंदी सुन्नियत की ही गवाही सुन्नी तो है, रज़ा खानी मौलवी ने दी है। मारिफत नामी किताब में देवबंदी ही सुन्नी है, कहाँ लिखा है? हाँ वही बोल रहे हैं, सुन ले खामोशी से सुन ले। देवबंदी ही सुन्नी है, रज़ा खानी कहाँ लिखा साहब है? भागना शुरू मत कीजिए तुम। देवबंदी ही सुन्नी है, नहीं कहाँ सुनेगा। लिखा है? पहले इस पर बात। अरे जवाब दे रहे हैं ना, हवाला दे रहे हैं ना, खामोश सुन, हवाला दे रहे हैं। देवबंदी ही सुन्नी है, पहले इस पर बात। हाँ सुन ले। हाँ हाँ सुन। बोलो जैद भाई। बोलिए। मौलाना अशफाक साहब मेरी बात सुनिए। हाँ बोल। हम ही सुन्नी है, इस पर गवाही हम तुम्हारे घर से देंगे। मारिफत नामी किताब में उलमाए देवबंद को अहले सुन्नत लिखा है और अवाम को सुन्नी लिखा है। एक मिनट बात सुनिए मेरी बात, इस पर 36 उलमा इकराम की अरे यार तुम लोग मेरी बात सुन लो। तुमने ये कहा देवबंदी ही सुन्नी है, ये कहाँ लिखा है? अरे तो रज़ा खानी तो बिदअती है ना, हम उनको सुन्नी कैसे? अरे यार हमने कब कहा? वो भी बिदअती है। हम तो कहते हैं कि देवबंदी ही सुन्नी है। हम ये कहते हैं हमारी गलती है, देवबंदी ही सुन्नी है क्योंकि तुम्हारे उलमा ने भी इसकी गवाही दी। कहाँ लिखा? मारिफत नामी किताब, इस पर 36 उलमा इकराम की तुम्हारे रज़ा खानी तकारीर मौजूद है कि उलमाए देवबंद जो है अहले सुन्नत में से हैं। अहले सुन्नत के दो बड़े हिस्से हैं। देवबंदी ही सुन्नी है, ये कुरान हदीस सहाबा इजमा बुजुर्गों के अक़वाल कहाँ पर लिखे बताएं? कहाँ पर लिखा है? हाँ तुम्हें इससे क्या लेना? हम दे रहे हैं ना इसी चीज की गवाही। तुमने कहा ना देवबंदी हम सुन्नी है, इसकी गवाही दे रहे हैं कि रज़ा खानी बिदअती है और देवबंदी ही सुन्नी है। नहीं नहीं तुमने दावा किया ना उस पर बर्रे सगीर में देवबंदियों के अलावा कोई सुन्नी नहीं। तुमने दावा किया उस पर दलील पेश करो। अलावा कहाँ लिखा? यानी सुनिए, जब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा तो दावा यही है सुन्नी है कहाँ? देवबंदियों के अलावा सुन्नी है ही नहीं कोई भी इस बड़े सगीर। और दावा तो दलील दो ना, दावा करो दलील भी दो, दलील पेश करो। तो दलील तो मैंने तुम्हारे घर से मारिफत नामी किताब में तुम्हारे जिस पर 36 उलमा किराम की तुम्हारे रज़ा खानी उलमा की तकारीर मौजूद है, वहाँ पर सुन्नी कबूला है। चल मैं सुन्नी लिखा है उलमाए देवबंद को, अवाम को क्या लिखा है? मैं दलील क्या सुन्नी लिखा है? मैं बता तो दिया, तुम और क्या लिखा है बताओ ना, पूरी इबारत पढ़ के बताओ। हाँ मैं बताता हूँ ना कि अहले सुन्नत के दो बड़े हिस्से हैं, जिसको एक बरेलवी कहा जाता है, एक देवबंदी कहा जाता है। ठीक है, किसने लिखा है ये किताब? किसका? किसने लिखा? ये दाऊद है, कोई दाऊद हवाला दे रहा हूँ। तो तुम्हें तो मालूम ही नहीं है कि कौन दाऊदी है। अशफाक नहीं पता तुम्हें अपने खुलाफा जो तुम्हारा मुस्तफा रज़ा खान का खलीफा है हसन अली रिज़वी, तुम उसका इल्म नहीं है, तुम मुझसे बात कर रहे हो।
शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुमसे अभी जो बात हसन कर रहा अली हूँ वो रिजवी का नहीं बताओ। पता तुम्हें? देवबंदी मैं क्या बोल सुन्नी रहा है हूँ, कहाँ हसन पर? अली रिजवी जो तुम्हारा साहिब तहरीर है, देवबंदी जो सुन्नी है रजा कहाँ खान का लिखा है? खलीफा है, तुम कह रहे हो मैं नहीं जानता उसको, वो कौन है? देवबंदी मुझे क्या सुन्नी है कौन कहाँ है? लिखा है? ये बताओ। मैं तो तुम्हारे घर के तुम्हारे मौलवी का नाम बता रहा हूँ, तुम्हें खुद के आलिम का नाम नहीं पता। देवबंदी कहाँ लिखा पहले ये बताओ। मैं हवाला दूं ना, अशफाक रजा, जैद भाई मैं हवाला दे रहा हूँ उसको, जैद भाई अशफाक रजा, मैं हवाला दूं, सुनोगे? पहले फैसला कर लो, बात करेगा। अशफाक रजा, पहले फैसला कर लो, बात किसको करनी है। हाँ मैं कह रहा हूँ, सुनो, तुम्हारी किताब है। कौन करेगा बात, तुम करोगे? हाँ मैं कर रहा हूँ, सुनो। तो जैद तो नहीं बोलेगा ना बीच में? मैं इसका हवाला दे रहा हूँ, फिर जैद भाई बोलेंगे, वो उनकी मौजूद बात नहीं, ऐसा करेंगे। नहीं है। सुनो, पहले तुम्हारी फैसला किताब करो, है, तुम लोग आपस में कौन बात सुनो, करेगा। तुम्हारी किताब है मकालात सईदी, मकालात सईदी, किसकी किताब है मालूम तुमको? किसी किताब है? तुम बोलो ना, बोलो, हैं? तुम बोल तो जाओ ना। हाँ, यहाँ लिखा है अहले सुन्नत जमात अकीदे के दो बड़े हिस्से हैं, यानी देवबंदी और बरेलवी। देवबंदी असहाब शाह वलीउल्लाह, मौलाना कासिम नानूतवी, मौलाना अशरफ अली थानवी और शब्बीर अहमद उस्मानी वगैरह के पीर पैरोकार हैं। जबकि बरेलवी हजरात मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी, मौलाना हशमत अली कादरी, मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी, ये इनके पैरोकार हैं। और देखो तुम्हारी दूसरी किताब अज फतवा रिजविया, ये बता रहा हूँ मैं, बताओ। ये और एक किताब है हिकमतुल गैब अला इजालतुर रैब। फतावा रज़विया का क्या बता रहे थे वो बताओ पहले। हाँ बता रहा हूँ, रुको। तालीमात आला हजरत अज फतवा रज़विया, फतावा रज़विया, फतावा हाँ वही तालीमात आला रज़विया, अज फतवा रज़विया, ठीक है। हाँ ये उसमें लिखा है अहले सुन्नत वल जमात का खा देवबंदी हो या बरेलवी इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक अब अमरन नजर नहीं आता। अहले सुन्नत वल जमात खा देवबंदी हो या बरेलवी, सुन लिया? तेरे घर की दवाई है कि देवबंदी अहले सुन्नत जमात। मैंने फतावा रज़विया में कहाँ लिखा है ये? आज तेरे कान में कीड़े घुस गए क्या? फतावा रज़विया का हवाला दो। क्या अहमद रजा गया? मैंने मकानात रज़ा ये रजा खानी मौलवी फतावा पता करता है। अज फतवा रज़विया बोला मैंने, अज फतवा रज़विया। क्यों पहले तुमने फतावा रज़विया बोला? तेरे कान में कुछ घुस गया है, देख मैं वो नहीं बोला हूँ, तेरे कान में कुछ घुस गया है, देख रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, सुन लेना, ठीक है? इतनी पिटाई तुझे करते हैं मुफ्ती मेरे साहब कासिम, तेरी इतनी तू बेशरम बेगैरत है, बिल्कुल अहमद रजा पे गया तू, हया बेशर्म नहीं, बिल्कुल अहमद रजा पे गया। बात सुनो, अब साबित कर लिया तेरे घर से हैं? अभी पूरी बात नहीं हुई, मैं कह रहा हूँ पूरी और अभी खत्म सब। मेरी बात सुन लीजिए। अब जैद भाई बात करो, जैद भाई से बात करो। अरे कुत्तों की तरह आप जवाब देता रहूंगा, आप